हेलो फ्रेंड्स, आज 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो उन विक्टिम्स के लिए जो कि बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके पैसे वापस आए, जो उन्होंने MLM फ्रॉड, क्यूनेट और डिफरेंट साइबर फ्रॉड्स में उनके पैसे लुट गए या उन्होंने अपने पैसे खो दिए। बहुत ही मेहनत की कमाई थी उनकी। तो कुछ बातें मैं रखूंगा एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस। 3 साल से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ दो केसेस बताऊंगा, बड़े यूनिक केसेस है वो, और उसी केसेस से मैं लिंक करूंगा कि क्या होता है जब 0 FIR लॉन्च कराई जाती है। तो पहला केस है, बड़ा यूनिक सा है। 2 दोस्त होते हैं, एक विक्टिम होता है, एक एक्यूज होता है। दोनों ही उड़ीसा के रहने वाले हैं और दोनों ही पढ़ने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में आते हैं। एक्यूज विक्टिम को फंसाता है क्यूनेट में और उससे पैसे ले लेता है अपने अकाउंट में, और उसके बाद सेम स्टोरी सबको पता है। उसके बाद वो वहाँ से नोएडा चला जाता है और इधर जो विक्टिम है वो वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो यहाँ पे 4 स्टेट हो गए, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और यूपी हो गई। तो 4 स्टेट में ये एक्यूज और विक्टिम यहाँ से वहाँ अपना उन्होंने प्लेस चेंज किया। अब होता क्या है कि जब विक्टिम को पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो विदिन 1 वीक वो एक रिफंड रिक्वेस्ट डाल देता है क्यूनेट, जहाँ पे भी इनके है ग्रीवेंसेस और रिफंड के जितने भी जो आपके कस्टमर केयर है उसमें डालता है मेल। और उसके बाद 1 मंथ या 1.5 मंथ, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता है, उसके पैसे वापस आते हैं। लेकिन वो पैसे आते हैं किसके पास? एक्यूज के पास, जो कि नोएडा में है। इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि पैसे उन्होंने दे दिए। अब यहाँ पे क्यूनेट ने भी फ्रॉड किया, वो भी फ्रॉड में शामिल हो गया। रीजन बीन की विक्टिम ने क्लियरली लिखा था कि पैसे उसके अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन क्यूनेट ने वो पैसे दे दिए एक्यूज के अकाउंट में। अब एक्यूज ने उसमें से कुछ पैसे तो उसको वापस किए, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट उसने अपने पास रख लिया। उसको आजकल देंगे करते करते 3 महीने निकल गए। काफी समझाया उसने कि दे दो। उसके बाद घूमते हुए वो बंदा बहुत ज्यादा, विक्टिम बहुत परेशान हो गया। उसके बाद उसने वो केस मेरे पास आया, उसने कोई YouTube वीडियो मेरी देखी होगी और मेरे पास वो केस आया। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया प्रोसेस और मैंने उसको बोला, उसको विक्टिम जो कंफ्यूज था कि वो पुलिस के पास कहाँ जाए, क्या उड़ीसा में जाए, क्या इंदौर पुलिस को अप्रोच करे, क्या नोएडा पुलिस को अप्रोच करे या वेस्ट बंगाल को। तो सबसे पहले मैंने उसका वो कंफ्यूजन दूर किया कि 1 जुलाई से जो BNS भारतीय न्याय संहिता, इसमें एक गवर्नमेंट ने हमें एक राइट्स दिया हुआ है कि अगर आपका इंसिडेंस कहीं हुआ हो और आप रिलोकेट कर चुके हो किसी और जगह पे, तो वहां पे भी आप, जहां पे रिलोकेट करेंट एड्रेस है, वहां पे भी आप FIR लॉन्च करा सकते हो, जिसको कि इन्होंने नाम दिया है 0 FIR। तो मैंने उसको ये बोला। उसके बाद से प्रोसेस शुरू हुआ। पुलिस को जाके कंप्लेंट दी, पुलिस ने वही सेम उन्होंने बताया कि सिविल केस है, क्राइम तो हुआ ही नहीं है। काफ़ी एस्केलेट करने के बाद, बहुत हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने के बाद, MHA को भी अप्रोच करने के बाद पुलिस ने उनकी बात सुनना शुरू किया और फिर उनकी पहली कंप्लेन ली गई। कंप्लेन लेने के बाद फिर से पुलिस ने वही चीज़ बोली कि नहीं, ये तो इंदौर में हुआ है, हम नहीं करेंगे। तो फिर मैं उनको, विक्टिम को बोला कि पुलिस से बोलिए कि यहाँ पे 0 FIR करके आप FIR लॉन्च कीजिए। जब ये बोला और मैंने उनको रेफरेंस के लिए कई सारे वेस्ट बंगाल के FIR भी दिए, कॉपी दी, तो वो ले जाकर के जब उन्होंने बात करी तो पुलिस के पास कोई आंसर नहीं था, कोई भी आंसर नहीं था। और फिर उनको कल की डेट में उनको FIR, मतलब यस्टरडे, तो यस्टरडे में उन्होंने FIR लॉन्च कर ली, विक्टिम की FIR लॉन्च कर ली और फर्स्ट 0 FIR लॉन्च हुई, जो कि मेरे पास आया। जिसमें जब मैंने उसको देखा कि उसमें सेक्शन कौन सा है, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मोस्टली जो FIR हुई थी सब में 420, 406, 34, 120 ये सारे 4-5 सेक्शंस लगा रही थी पुलिस। लेकिन जब 0 FIR लॉन्च हुई तो मैंने देखा कि उसमें सेक्शन कौन सा लगा है। तो मुझे दिखा कि 316 अंडर सेक्शन 2, 318 अंडर सेक्शन 4, 350
1 अंडर सेक्शन 2, ये 3 सेक्शंस लगाई। और फिर मैंने जब उसको चेक किया तो देखा कि वो कंप्लीटली जो सिमिलर ऑफ द 420, 406 और 34 के सिमिलर ही है, ये कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ये सेक्शन लगा लिया और 0 एफआईआर लॉन्च हो गई। अब उसका जो अप्लाइनर था उसने बिल्कुल फोन उठाना बंद कर दिया। उसने बोल दिया कि सीनियर से बात करो, ये करो, वो करो, जो इनके होते हैं, दुनिया भर के परपंच होते हैं। हाँ, सारे हमारे भाई लोग विदेश गए, फालतू की बकवासें जो है वो करा, लेकिन एफआईआर लॉन्च हो गई। अब पुलिस ही देखेगी इस केस को। यहां पे मैं बता दूं, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 0 एफआईआर क्या है। 0 एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस इस एफआईआर को, मैंने पता किया, इस एफआईआर को पुलिस इंदौर भेजेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो विक्टिम है, विक्टिम अपना अपडेट वहीं से ही ले सकेगा जहां पे उसने 0 एफआईआर लॉन्च करी हुई है। और फिर जैसे कि आगे का प्रोसेस है, इंदौर पुलिस देखेगी कि कहां पे है ये एक्यूज, कहां पे है, उसका लोकेशन कौन सा शो हो रहा है, उसके लोकेशन को ट्रेस करेगी एंड देन उसके बाद उसके अकाउंट्स को फ्रीज करेगी, जैसा होता है आगे के प्रोसेस। तो दोस्तों, ये जो एक केस था मेरे लिए यूनिक था, जिसमें 0 एफआईआर लगी है। एंड द सेकेंड केस इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें यह था कि हरियाणा का केस है और हरियाणा में एफआईआर लॉन्च कराना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। वहाँ की पुलिस पूरी तरह से नकार चुकी है कि जी सिविल केस है और हम नहीं करेंगे, एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक एफआईआर लॉन्च कराने में मुझे सक्सेस मिली थी और उस एफआईआर के होने के बाद ही उनके पैसे भी वापस आ गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे केसेस हरियाणा में हैं जहां पे कि ये जो क्यूनेट फ्रॉड हो रहा है और उसके और भी बाकी सारे बहुत सारे एमएलएम फ्रॉड्स होते हैं, बट उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आरटीआई डालना, विक्टिम्स जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो आरटीआई डालना शुरू करें या अप्रोच करें सीएम को या पीएम ऑफिस में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एमएचए को। अगर आप यहाँ पे अप्रोच करेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपकी एफआईआर, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। ये मत सोचिएगा कि हायर पुलिस अथॉरिटीज़ आपकी रिक्वेस्ट को उन्होंने नहीं देखा और आपके रिक्वेस्ट को नहीं लिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो आपके लिए दरवाजे बंद हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एफआईआर तब भी लिखी जाएगी। और इसी संदर्भ में मैं एक दूसरा केस बता रहा हूँ। राजस्थान में कूचामन सिटी करके है, वहाँ पे भी विक्टिम जो थे वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, गोवा में पोस्टेड हैं, बट उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, 7 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, लेकिन पुलिस ने बोल दिया कि नहीं करेंगे। पुलिस के अथॉरिटीज़ ने भी बोल दिया नहीं एफआईआर लॉन्च करेंगे। लेकिन मैंने जिद कर ली थी कि कूचामन सिटी में एफआईआर लॉन्च करा के ही छोड़ेंगे। तो जिस दिन उनको, जो पुलिस की सबसे हायर अथॉरिटीज होती है, उन्होंने उनको मना कर दिया कि ना मेरे इधर आना भी मत, क्योंकि आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करी जाएगी, उसके 15 दिन के अंदर एफआईआर लॉन्च होगी। कोई भी मैंने रॉकेट साइंस नहीं चलाई, मैंने सिर्फ उनको बताया कि कैसे, हाउ टू अप्रोच द हायर अथॉरिटीज, और बिना रुके हुए, बिना थके हुए आपको हायर अथॉरिटीज को फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए, और कंटिन्यूअसली करना है, उनको बताना है, उनको अपनी बात समझानी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है आपके साथ, किस तरह से आपको धोखा दिया गया है और किस तरह से आपके पैसे लूटे गए हैं। तो क्यूनेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनके डिफरेंट साइबर क्राइम्स में या एमएलएम में या और भी तरीके से लोगों ने उनके पैसे लूट लिए, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे पुलिस को अप्रोच करें, कैसे पुलिस को अप्रोच करें। बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्यूनेट देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें विक्टिम को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो एक्चुअली अप्रोच कैसे करे पुलिस को। तो मैं उन विक्टिम्स के लिए बता रहा हूं, उन विक्टिम्स के लिए ये वीडियो है कि आप सिंपल अपने लैंग्वेज में कंप्लेंट लिखिए और कंप्लेंट लिख के पुलिस के पास जाइए और जाकर के वो कंप्लेंट दीजिए और उसकी एक रिसीविंग लीजिए। पुलिस को रिसीविंग देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर पुलिस आपको रिसीविंग नहीं देती है तो उसी कंप्लेंट की 5-6 कॉपी बनाइए और उस जिले के, उस सिटी के जितने भी टॉप पुलिस अथॉरिटीज हैं, सबके नाम से आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, आप पोस्ट ऑफिस से उनको पोस्ट कर दीजिए। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर मेल लिखना जानते हैं आप तो मेल कीजिए, और मेल आप कम से कम 400 से 500 लोगों को डेली बेसिस पे करते रहिए। आप देखिएगा
कि आपकी एफआईआर लॉन्च होगी, आपकी बात सुनी जाएगी और पुलिस को भी करना ही पड़ेगा एफआईआर। तो दीज ऑल आर द थ्री थिंग्स जो कि विक्टिम्स को करना चाहिए लेकिन कर नहीं रही है विक्टिम्स। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, और यहां पे एक बात मैं और बता दूं आपको कि आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है, आपके पैसे जो जिसने भी लूटे हैं, वो अभी चैन से, बहुत चैन से बैठा हुआ है, सो रहा है। चाहे वो कोई भी साइबर फ्रॉड हो, स्कैमर हो, किसी ने भी, वो अभी आराम से बैठा है। वो क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? इसलिए क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये क्यूलेब के जो क्यूनेट के जो अपलाइनर्स है वो मजे कर रहे हैं, बैठ के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वैसे वो भी कर्ज में पूरी तरह डूबे हुए हैं। मेरे पास 1 करोड़ का भी केस है। हाँ, 4-4 साल काम करने के बाद 1 रुपए उनके पास नहीं बचा है, सारे लोन में डूबे हुए हैं। वो इसलिए उनके अपलाइनर मजे कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपने गिव अप कर दिया, आपने हाथ खड़े कर दिए। तो विक्टिम्स, आप सबको मैं बस यही बताऊंगा कि आप लोग खड़े हो जाओ। ये मत सोचो कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। आपको ये करना है कि पुलिस को, पुलिस के हायर अथॉरिटीज को आपको समझाना पड़ेगा थ्रू ईमेल लिख करके कि आपके साथ किस तरह से विश्वासघात हुआ है। आपके अपनों ने ही आपके साथ विश्वासघात किया है और आपके पैसे लूट लिए हैं। और जब लूट लिए तो आप खुद नहीं जाओगे उससे मांगने, या उसके साथ आप गुंडागर्दी, या उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा, या उसके साथ मारपीट आप नहीं करोगे। आप सीधे सीधे कानून के से ही हेल्प लोगे। मैं सबको यही बार बार बोलता हूं अपने सारे वीडियोस में। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको लगता है कि भाई उनके तो बहुत थोड़े से पैसे हैं, कोई बात नहीं, अब चले गए तो चले गए। या एक तो कैटेगरी ये हो गया। दूसरी कैटेगरी क्या है? कुछ विक्टिम्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिनको लगता तो है कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, जैसे बुआ का लड़का, मौसी की लड़की, या चचेरी बहन, या इस तरह के एकदम बहुत क्लोज सेम ब्लड ग्रुप के रिलेटिव है। अब उनके खिलाफ वो स्टेप कैसे उठाए, ये कंप्लीटली आपके डिसीजन पे निर्भर करता है। अगर आप 2 नाव में पैर नहीं रख सकते, आपको अगर पैसे वापस लेने हैं तो आपको कानून के से हेल्प लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको नहीं लेना है, अगर आप चाहते हो कि ये पैसे गए, भूल गए, तो फिर आप बैठ जाओ और मान लो कि ये पैसे आपने कुएं में डाल दिए। तो इस तरह की जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, इस तरह के केसेस जो मेरे पास आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज समझाता हूं। बहुत लोग इस चीज में भी डरते हैं कि सर एफआईआर करेंगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस चक्कर कर, पुलिस स्टेशन जानी पड़ेगी। इस तरह की बहुत सारे दिमाग में मिथ है लोगों के। मैं उनको बता दूं कि 154 सीआरपीसी में अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है तो आपको बार बार पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। 1-2 बार जाना पड़ सकता है स्टेटमेंट के लिए, और उसके बाद ये पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस का, उनके आईओ जो होते हैं वो खुद जाकर के, खुद ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ जाकर के कोर्ट में आपके केस को पेश करेंगे, चालान पेश करेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये भी है कि सर एफआईआर हो गई, अब क्या करें। बहुत ऐसे क्वेश्चंस है, बहुत लोगों के ऐसे मेरे पास आते हैं, मेल्स आती हैं कि सर एफआईआर हो गई है, अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। तो मैं उन सबको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं, एफआईआर हो गई है, आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। अब आप सिर्फ फॉलो अप कर सकते हैं। फॉलो अप के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और फॉलो अप से ही मेरे जितने भी केसेस क्लोज होते हैं, लोगों को पैसे मिलते हैं, विद इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में तो इंटरेस्ट के साथ भी पैसा मिला है, और भी कई जगह इंटरेस्ट भी मिला है, और आपको भी मिल सकता है। लेकिन फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो अप के साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये अगर जो भी एफआईआर या पुलिस केस में जा रहा है वो पुलिस को हेल्प करेगा, और हेल्प किस तरह से करना है, आपको ये देखना है कि जो आपका अप्लाइनर है, जिसके नाम से आप कंप्लेंट या एफआईआर कर रहे हो, उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है। आप इंस्टाग्राम में उनको फॉलो करो, उनको आप फेसबुक पे फॉलो करो, डिफरेंट, अगर वो आपको ब्लॉक कर रहा है तो किसी और नाम से बनाओ। ये मैं वीडियो में बोल रहा हूं जिससे कि आप पुलिस को दे सको और पुलिस को आप हेल्प कर सको। ऐसा नहीं है कि एफआईआर करके आपको हाथ पे हाथ करके बैठ जाओगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपको बहुत सारे, एक कोलकाता का केस है, एक लेडी, हाँ 50 एज है उनकी, हाँ उन्होंने किसी तरह से एफआईआर कराया,
एफआईआर कराने के बाद उनको थ्रेट कॉल्स मिलने लगी। सेम वेस्ट बंगाल में एक और है जो अभी कल एफआईआर हुआ, उसमें भी उसको थ्रेट कॉल मिलने लग गई। तो ये भी होगा, बट इससे आपको डरना नहीं है। पुलिस को तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है कि ऐसे थ्रेट कॉल भी मिल रही है और आपके केस को थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए, बिकॉज थ्रेट कॉल अगर आ रही है और इस तरह से अगर धमकियां मिल रही हैं, हाँ, अपलाइनर्स की या उनके गुर्गों की या उनकी जो टीम में होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, उनको अपनी जेब से पैसे देने होते हैं या वो पैसे में, ये लोग ऑब्वियसली सारे लोग धोखाधड़ी करते हैं। ये लोग, हाँ, कमाई माई कुछ नहीं करते। इनके जितने भी दिखावटी होते हैं ना, यहाँ बैठे हैं वहां बैठे हैं, ये सब दूसरों के पैसे से होता है, अपने पैसे से नहीं होता है। और अपने पैसे से अगर होता भी है तो लोन में डूबे होते हैं ये लोग। तो दोस्तों, मैं आपको ये बस बताना चाह रहा था कि अगर आप पुलिस केस में जा रहे हैं, अगर आप एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं, तो बीएनएस में भी अगर आपकी एफआईआर लॉन्च हो रही है तो डरिएगा नहीं। ये जो सेक्शंस लग रहे हैं, जिसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 316 अंडर सेक्शन 2, 318 एंड 351 अंडर सेक्शन 2, तो ये 3 सेक्शंस तो लगेंगे। और 0 एफआईआर अगर हो रही है तो आपके जो कंसर्न, जहां पे आपका इंसिडेंस हुआ था, वहां पे पुलिस का जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द पुलिस वहां पे आपके इसको भेजेगी। अच्छा, एक बात बहुत छूट रही है मुझसे, इस तरह की एफआईआर में पुलिस को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी विक्टिम है उसका वीडियो स्टेटमेंट जरूर से ले। तो जो भी 0 एफआईआर कराएगा उसका वीडियो स्टेटमेंट भी लिया जाएगा। टू दी पॉइंट बात करनी है वीडियो स्टेटमेंट में भी, और पुलिस उस वीडियो स्टेटमेंट को आगे भेजेगी जो भी आपका एरिया है जहां पे ये इंसिडेंस हुआ है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में मुझे इतना ही बोलना था। आगे मैं और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। टिल देन आपको बस इतना ही मैं बता सकता हूं कि 1930 एक नंबर है। आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है किसी तरह का भी, तो सबसे पहले वहां पे आप कॉल करके उनको सूचित कीजिए। साइबर क्राइम को सेंट्रलाइज नंबर है, बहुत समय वो नंबर बिजी आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कंटिन्यूसली ट्राई कीजिए और वहां पे आप अपने केस को रजिस्टर करिए। और रजिस्टर करने के बाद तुरंत बाद आप घर में आकर के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, किसी भी जगह पे जाकर के, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो किसी और साइबर कैफे में जाकर के आप उसको ऑनलाइन भी रजिस्टर कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि दोनों ही चीज जरूरी है। 1930 में कंप्लेन करना और आकर के ऑनलाइन भी कंप्लेन रजिस्टर करना। ये करने के बाद आप उस जो एक्यूज्ड है, जिसने आपके साथ लूटा हो, उसका पूरा एक डिटेल लिखिए एक वाइट पेज पे। हाँ, नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका फेसबुक आईडी, उसका इंस्टाग्राम आईडी, जितने भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी डिजिटल फुटप्रिंट हो, वो पूरा आपको लिखना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें पुलिस आपसे मांगेगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे टिप्स है जो कि दिन रात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती रहती है, लेकिन लोग शायद अवेयर नहीं होते। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनको सपने दिखाए जाते हैं, जैसे कि ये क्यूनेट कर रही है, बड़े बड़े सपने दिखा करके उनसे पैसे लूट रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, 3 साल से मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसने कि बहुत पैसे कमाए हो। नो डाउट पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो सारे ऊपर के लोग हैं। उन लोगों ने खूब लूटा है लोगों को और वो खूब दबा के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं बेचारे कौन? ये जो छोटे, जो अभी शुरू किया है जिन्होंने, हाँ, लाखों लाख रुपए लोन लेकर के, गोल्ड लोन लेकर के, और इनके पैसे चले जाते हैं। बहुत लोगों ने तो अपनी घर तक गिरवी रख दी है, मेरे पास ऐसे केसेस भी है, और उन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया, 4-4 साल से, 5-5 साल से अपने घर वालों को भी जोड़ रखा है। तो दोस्तों, बच के रहिएगा, और स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों से जरूर बच के रहिएगा जो आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। दैट मीन समझ लीजिए कि आपके पैसे लूटने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और मैं बहुत जल्दी फिर से कोई नया वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय।